हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम। हम ऐसे इंट्रोडक्शन जो क्लास था वो हमने ले लिया है ऑलरेडी पहले से। आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो कि श्रीमद् भागवतम प्रवेश के नाम से है। इसमें हमने जाना था कि श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य कैसे हुआ और इसमें किन किन लोगों के बीच चर्चा होती है, और साथ ही साथ हमने कुछ महात्म जाना था कथाओं के माध्यम से। तो आज के इस सत्र में हम पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले एक श्लोक से शुरुआत करेंगे, जिसमें व्यासदेव जो हैं भगवान कृष्ण की महिमा का ही गुणगान करते हुए शुरुआत करते हैं। और पहले श्लोक में ही स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं परम सत्य हैं और समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वो क्यों हैं और कैसे है, इसकी चर्चा हम आज के इस श्लोक में करेंगे। तो पहला श्लोक है जिसमें व्यासदेव कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतो अन्वयादित रतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत शूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। अनुवाद इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक जगत, सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों में से सदैव मुक्त हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। हम कुछ इसको समझने का प्रयास करते हैं इस श्लोक को, लेकिन हम इस श्रीमद् भागवतम को श्लोक पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे, कुछ थोड़ी सी व्याख्या करेंगे, फिर अगले श्लोक पे चले जाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम की। तो इसमें बताया जा रहा है कि आप पहले भगवान को नमस्कार करते हैं व्यासदेव, और बोलते क्या है कि हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, है ना। यानी कि पहले नाम लेते हैं कि भगवान जो हैं वसुदेव के और देवकी के पुत्र हैं, और मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ। फिर बोलते हैं कि मैं उन भगवान का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं तथा व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। अब देखा जाए तो भगवान के जितने अवतार हुए हैं, ऐसे तो भगवान के अवतार, मुख्य अवतार 10 हैं, ऐसे कुल अवतार 24 अवतार हैं, लेकिन जितने अवतार हैं हुए भगवान के, सब भगवान के अंश हैं या पूर्णांश हैं। लेकिन भगवान कृष्ण क्या है? परम भगवान है। यहाँ पर परम सत्य है, इसकी चर्चा जो है व्यासदेव कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रमाणित भी होता है श्रीमद् भागवतम से ही। क्योंकि श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में सुद गोस्वामी कहते भी हैं, एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी कि भगवान क्या है? इस जो श्री कृष्ण है वो स्वयं परम भगवान है। बाकी जितने भी इनके अवतार होते हैं वो सब अंश या पूर्णांश होते हैं। और फिर देखा जाए तो ब्रह्म संहिता भी कहती है, प्रमाणित करती है कि भगवान जो है समस्त कारणों के आदि कारण हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और यहाँ तक कि भगवान स्वयं जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और जब ब्रह्मा जी अज्ञान में होते हैं और जब वो तप कर चुके होते हैं, तो तप के बाद जब भगवान दर्शन देते हैं उनको, तो भगवान जो है उनको ज्ञान देने के लिए चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं। उसमें स्पष्ट रूप से बताते हैं भगवान ब्रह्मा जी को कि मैं ही सृष्टि के पहले था, अभी भी हूँ, यानी कि सारी सृष्टि मेरे में ही समाहित है, और प्रलय के बाद भी मैं केवल मैं ही बचूंगा। इससे प्रमाणित होता है कि भगवान क्या है? समस्त कारणों के आदि कारण हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं? वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं।
अब भगवान कैसे सचेत रहते हैं? जैसे हम समझ सकते हैं, इस भौतिक संसार में हम देखते हैं, अगर कोई कंपनी का मालिक है, जो कोई सीईओ है, तो उसके अधीन बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे मैनेजर डायरेक्टर काम कर रहे होते हैं। सीईओ को सब कुछ पता होता है, कंपनी की हर छोटी बड़ी बात की उसको पता होती है। उसी तरह से भगवान को भी सब कुछ पता होता है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, कि सृष्टि में क्या हो रहा है। ऐसा सबसे बड़ा कारण क्या है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, स्वयं परमात्मा रूप में, और परमात्मा में विराजमान होने के कारण सबके हृदय की बात जानते हैं। इसीलिए भगवान जो है हर एक व्यक्ति के अभिव्यक्तियों के प्रति सचेत रहते हैं। और भगवान स्वतंत्र भी हैं, और भगवान जो हैं अपने लोक में भी हैं, चराचर जगत में भी हैं, और प्रत्येक जीव के हृदय में भी विराजमान है। इससे प्रमाणित होता है कि उनसे परे कोई अन्य कारण है ही नहीं। फिर क्या बोलते हैं आगे? उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान का संचार किया था। ये जो चर्चा आती है वो दूसरे कैंटो के 6ठे अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक आती है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, और जब वो अज्ञान में थे, उनको पता नहीं था कि उनका जन्म क्यों हुआ है, तब उन्हें तप की ध्वनि सुनाई देती है, और वो भगवान का संकेत मानकर वो तप करने बैठ जाते हैं। और जब तप करते हैं तो भगवान जो है उनके हृदय में ज्ञान देते हैं, फिर दर्शन देते हैं, और इस तरह से ब्रह्मा जी के हृदय में वो वैदिक ज्ञान जो है प्रकट होता है, जिससे कि वो सृष्टि का निर्माण कर पाते हैं। फिर आगे क्या है? उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। हम देखते हैं गोवर्धन लीला में इंद्र जो है भ्रमित हो गए। ये वही इंद्र हैं कि जब भगवान का जब जन्म हो रहा था तो कारागार में वो इंद्र आए थे भगवान की गर्भस्तुति करने के लिए, लेकिन भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वो भ्रमित हो गए। जब भगवान कृष्ण जब थोड़े बड़े हो गए और जब अपनी लीला कर रहे थे, और जब भगवान कृष्ण ने इंद्र की अग्र पूजा से मना कर दिया, और गोवर्धन की पूजा करने की लोगों को प्रेरित किया, गोकुलवासियों को, तो इंद्र जो है कुपित हो गया, और वो भूल गए वो इंद्र कि ये स्वयं भगवान हैं जिनका जन्म हुआ था। भगवान की उपासना करने के लिए वो कारागार में गए थे, और भ्रमित होकर भगवान का अपमान करना चाहते हैं। देखिए अंत में उनका मान भंग होता है, और फिर भगवान को प्रसन्न करते हैं इंद्र उसी गोवर्धन लीला में। फिर उसी तरह से हम देखते हैं इंद्र से ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी आए थे कारागार में भगवान की गर्भस्तुति में। वही ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि ग्वाल बालों के साथ जो है ये कैसा बालक है जो उनकी जूठन खा रहा है, वही भ्रमित हो जाते हैं, और भ्रम में पड़ के वो भी एक अपराध कर बैठते हैं, उनके ग्वाल बालों बछड़ों को चुरा लेते हैं। और फिर जब भगवान अपनी लीला प्रकट करते हैं, और जितने भी जो ग्वाल बाल जो उन्होंने चुराया था वो अपना रूप ही बना डालते हैं ग्वाल बाल बछड़े के रूप में, तब उनको एहसास होता है कि ओह उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर आके वो क्षमा मांगते हैं भगवान से। इससे पता चलता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता तक भी मोह में पड़ जाते हैं। हम इंसानों की तो बात ही क्या है, हम तो गलतियाँ के पुतले हैं, हर पल कुछ ना कुछ गलतियाँ करते रहते हैं। हम तो ऑलरेडी मोहग्रस्त हैं संसार में पहले से ही, क्योंकि हम भगवान की जो त्रिगुणमयी माया है उसके अंडर में है। और जैसे भी व्यक्ति किसी का जन्म होता है संसार में, वो तो पहले से ही माया में पड़ जाता है। लेकिन जो ऊंचे हैं लोग हैं, देवता ऋषि मुनि ब्रह्मा जी तक, जब वो भ्रम में पड़ जाते हैं तो हमारी तो कोई बात ही नहीं है। फिर आगे बोलते हैं क्या? केवल उन्हीं कारण भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाओं से अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं वास्तविक प्रतीत होते हैं, यद्यपि वे अवास्तविक होते हैं। अब देखा जाए तो भगवान बताते हैं गीता के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में, ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चये मत एवेति तान विधि न त्वहम तेषु ते मयि। अर्थात कि जो संसार है ये तीनों गुणों से मिश्रित है। तो भगवान क्या है? लेकिन भगवान क्या है? इन तीनों गुणों से परे हैं। यानी भौतिक जो संसार है अस्थायी होते हैं, क्योंकि गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते भी हैं, बोलते हैं ना, माँ उप्यत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। यानी संसार क्या है? ये दुखों घर है और अशाश्वत भी है, यानी कि नष्ट होने वाला है। जबकि दिखता क्या है? वास्तविक दिखता है, यद्यपि यह अवास्तविक है। जो है वेद व्यास इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। केवल उन्हीं के कारण जो है भौतिक ब्रह्मांड प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाओं से अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक दिखते हैं, यद्यपि ये अवास्तविक होते हैं। फिर आगे बोलते क्या? यद्यपि मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो दिव्य धाम में सदा विद्यमान रहते हैं, जो भौतिक जगत के मायावी स्वरूपों से सदैव मुक्त है। फिर बोलते हैं कि मैं उनका ध्यान करता हूँ जो अपने दिव्य धाम में विद्यमान है, और इस भौतिक जो प्रकृति है
जो त्रिगुणमयी माया है भगवान की, उससे सदैव मुक्त रहते हैं। कि भगवान से वो प्रकट होती है, न कि बहिरंगा शक्ति से भगवान, ऐसा तो है नहीं ना। भगवान की शक्ति है अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अंतरंगा शक्ति जो है भगवान की निजी शक्ति है, जिसके माध्यम से भगवान अवतार लेते हैं या भगवान के विभिन्न अवतार होते हैं। और जो बहिरंगा शक्ति है वो माया शक्ति है, जो कि संसार को चलाती है, जो तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणों के माध्यम से जीवों को मोहित किए रहती है। और हम जो जीव हैं वो तटस्थ शक्ति है, या कह लीजिए कि हम विभिन्ना शक्ति हैं, भगवान के विभिन्नांश हैं। तो जो ये शक्ति है भगवान की, बहिरंगा शक्ति खासकर, उनसे प्रकट होती है, लेकिन बहिरंगा शक्ति उन पर प्रभाव नहीं डाल पाती, क्योंकि भगवान उसके मालिक हैं, वो मालिक ही नहीं है भगवान की। इसी वजह से, क्योंकि भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया ना कि क्या है कि मैं स्वतंत्र हूँ और भौतिक प्रकृति के गुणों का अधीन नहीं हूँ, क्योंकि इसके विपरीत वे मेरे भीतर हैं। स्पष्ट कहते हैं भगवान गीता के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में। तो फिर आगे बोलते हैं वेद व्यास जी, मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। अब कैसे पता चलेगा भगवान परम सत्य है कि नहीं है? क्योंकि पहले कैंटो के 2 अध्याय के 11वें श्लोक में सुद गोस्वामी कह चुके हैं इस बात को। बोलते हैं क्या, वदंती तत्त्वविदस्तत्त्वं यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। यानी कि बोलते हैं कि जो परम सत्य को जानने वाले लोग जो हैं, अध्यात्मवादी जो हैं, वो जो परम सत्य हैं उसको ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में जानते हैं। क्योंकि भगवान के 3 रूप हैं। ब्रह्म, जिसको जो निराकारवादी लोग हैं वो उनको पूछते हैं, या ब्रह्मवादी लोग पूछते हैं भगवान के ज्योति स्वरूप को। फिर है परमात्मेति, यानी कि जो योगी लोग होते हैं वो भगवान के परमात्मा स्वरूप को पूछते हैं, क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान हृदय में विराजमान है और योगी लोग ध्यान के माध्यम से उसी परमात्मा की उपासना करते हैं। और तीसरा है भगवान इति, यानी कि जो भक्त लोग हैं, जो साक्षात सगुण साकार जो भगवान है उसकी उपासना करते हैं। तो इस तरह से भगवान के 3 रूप हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान इति शब्दते। फिर क्या है, भगवान षड ऐश्वर्य से युक्त है। भगवान परम सत्य कैसे हैं इसकी व्याख्या यहाँ हो रही है अब, कि भगवान क्या है षड ऐश्वर्यों से, यानी कि भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, जिनको विष्णु पुराण में पराशर मुनि स्पष्ट रूप से बताते हैं। क्या बोलते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शरण भग इति रणा। स्पष्ट रूप से बताते हैं पराशर मुनि। पराशर मुनि कौन है? वेद व्यास के पिताजी। वो बताते हैं कि भगवान जो है पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल, पूर्ण धन, पूर्ण यश, पूर्ण सौंदर्य तथा पूर्ण त्याग के स्वामी हैं। ये जो 6 ऐश्वर्य है ये किसी आम व्यक्ति में नहीं होता, वो केवल भगवान में हो सकता है। इसको प्रमाणित करने के लिए वो अगले श्लोक में ही इसकी व्याख्या भी करते हैं। बोलते क्या है, एवमेष महान शब्दो मित्रेय भगवानिति परम ब्रह्म भूतस्य वासुदेवस्य नान्यग। ये भी आता विष्णु पुराण में 6.5.76 में। यहाँ बताते हैं कि जो भगवान जो शब्द है ना, ये केवल वासुदेव कृष्ण का वाचक है, यानी कि भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है भगवान शब्द, अन्यों के लिए नहीं। तो यानी कि जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त है, ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं वेद व्यास जी, है ना। तो इस तरह से हमने इस श्लोक में जाना कि जो भगवान ही हैं वो परम सत्य हैं और सभी कारणों के आदि कारण हैं, यानी कि उत्पत्ति, पालन और संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं, और समस्त जगत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो नियंत्रित करते हैं और स्वतंत्र भी हैं। तो इस तरह से हमने इस श्लोक को समझा है। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।